दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान वो नहीं होता जो दिन भर मेहनत करता है, बल्कि वो होता है जो पूरे दिन अपने ही विचारों से लड़ता रहता है। ज्यादा सोचने वाले लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर सवालों का तूफान चलता रहता है। हर बात दिल पर लेना, हर छोटी गलती को बार बार याद करना, भविष्य की चिंता में आज की खुशी खो देना। धीरे धीरे ये आदत इंसान की ऊर्जा छीन लेती है। लेकिन आज एक बात समझ लीजिए, ज्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं, मन की बेचैनी का संकेत है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम समस्याओं को हल कर लेंगे, पर सच ये है कि ज्यादा सोचने से समस्या नहीं बढ़ती, समस्या का डर बढ़ जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई घटना होती है वो कुछ मिनट की होती है, लेकिन हम उसे अपने मन में बार बार जीते हैं और खुद को बार बार दुख देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप लोगों की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते, आप भविष्य नियंत्रित नहीं कर सकते, आप हर परिस्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में है, आपका प्रतिक्रिया देने का तरीका। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, मन भारी हो जाता है, और जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, मन हल्का हो जाता है। मन एक कहानीकार है, ये छोटी बात को बड़ा बना देता है, एक डर को 100 डर बना देता है। आप सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन मन कभी ये नहीं पूछता, अगर मैं सफल हो गया तो? हमारा मन अक्सर नकारात्मक दिशा में भागता है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, लेकिन हर समय खतरा ढूंढते ढूंढते हम जीना ही भूल जाते हैं। बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों को सच मानना बंद कर देते हैं। जब भी मन ज्यादा सोचने लगे, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये समस्या अभी सच में मौजूद है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्या इस सोच से मुझे शांति मिल रही है? अगर जवाब नहीं है, तो उस विचार को जाने दीजिए। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। शांत मन कमजोर नहीं होता, शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। जब मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन हल्का महसूस होता है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आपका मन डर से भरा है, जीवन भी डर जैसा लगेगा। अगर मन शांत है, तो कठिन रास्ता भी आसान लगेगा। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर बात पर ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं वर्तमान पल को जीना सीखूंगा। मैं खुद पर उतना ही दबाव डालूंगा जितना जरूरी है। जब भी मन भागे, सांस पर ध्यान लाओ। जब भी चिंता आए, वर्तमान को महसूस करो। धीरे धीरे आपका मन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी खुशी सब कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि मन की शांति पा लेने में है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर मन शांत है तो कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। इसलिए आज से कम सोचिए, ज्यादा महसूस कीजिए और खुलकर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमेशा आपके अंदर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी, अच्छा काम, परिवार, दोस्त, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। आरव की सबसे बड़ी समस्या थी ज्यादा सोचना। वह हर छोटी बात पर सोचता रहता, अगर मैं असफल हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? भविष्य में क्या होगा? मैं सही कर रहा हूं या गलत? रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका मन हजारों विचारों से भर जाता। नींद गायब हो जाती, सुबह उठते ही थकान महसूस होती। धीरे धीरे उसका मन डर, चिंता और बेचैनी से भर गया। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। उसी समय उसे पता चला कि पास के वन में महान संत ठहरे हुए हैं, जो लोगों की मानसिक पीड़ा दूर करते हैं। आरव ने तय किया, मैं उनसे मिलूंगा। बुद्ध से पहली मुलाकात। अगली सुबह वो जंगल पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को शांत मुद्रा में बैठे देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। आरव उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवन, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय सोचता रहता हूँ। जितना सोचता हूँ उतना दुखी हो जाता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बस पास रखे एक पात्र में पानी भरा और उसमें थोड़ा मिट्टी डालकर उसे हिला दिया। पानी गंदा हो गया,
फिर उन्होंने पात्र को जमीन पर रख दिया और बोले, इसे ध्यान से देखो। कुछ मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, क्या तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ किया? आरव बोला, नहीं, बस उसे शांत छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। ज्यादा सोचने का रहस्य। बुद्ध बोले, जब तुम लगातार सोचते रहते हो तो अपने मन को हिलाते रहते हो। विचारों की मिट्टी कभी बैठ नहीं पाती, इसलिए तुम्हें सब धुंधला दिखाई देता है। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। लेकिन उसने पूछा, भगवान, सोच अपने आप आ जाते हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें पकड़ना छोड़ना सीखो। बुद्ध आरव को जंगल में ले गए। आसमान में बादल तैर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? नहीं। लेकिन क्या हर बादल बारिश लाता है? नहीं। बुद्ध बोले, विचार भी बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर विचार को सच मान लेते हो, इसलिए दुख पैदा होता है। आरव सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ वो हर नकारात्मक विचार को अपनी पहचान बना चुका था। भविष्य का डर। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, ये वर्तमान है, इस तरफ अतीत और उस तरफ भविष्य। फिर बोले, तुम्हारा शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन मन हमेशा भविष्य में भटकता है। जो अभी हुआ भी नहीं, उसका दुख अभी से क्यों? आरव की आंखें भर आईं। उसे याद आया, उसकी आधी परेशानियां उन चीजों की थीं जो कभी हुई ही नहीं। बुद्ध ने उसे नदी किनारे बैठाया। नदी तेज बह रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम नदी को रोकने की कोशिश करो तो क्या होगा? आरव बोला, मैं थक जाऊंगा। बुद्ध बोले, जीवन भी नदी है। ज्यादा सोचने वाले लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन शांति तब मिलती है जब हम बहाव को स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने आरव को एक सरल अभ्यास दिया। जब भी मन ज्यादा सोचे, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर, सांस बाहर। पहले दिन आरव का मन बार बार भटक गया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, विचार अब पहले जितने ताकतवर नहीं रहे। वे आते और चले जाते। सबसे बड़ी सीख। कुछ दिनों बाद आरव फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन मन हल्का लगता है। बुद्ध बोले, समस्याएं खत्म होने से शांति नहीं मिलती, मन शांत होने से समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर पल जीवन से लड़ रहा होता है। उस दिन के बाद आरव ने एक नियम बना लिया, हर दिन कुछ समय वर्तमान में जीना, हर विचार पर विश्वास न करना, और जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। समस्याएं वही थीं, दुनिया वही थी, लेकिन उसका मन शांत हो चुका था और उसे समझ आ गया, मन की शांति सोचने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। अगर आप भी ज्यादा सोचते सोचते थक चुके हैं तो याद रखिए, विचार आपके हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, हमारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, सोच से होती है। हम दिन भर उतना नहीं थकते जितना रात को बिस्तर पर लेटकर थक जाते हैं, जब मन बार बार वही बातें दोहराता है, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो। सच्चाई ये है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस हर चीज को जरूरत से ज्यादा महसूस करता है। लेकिन जीवन का एक नियम है, हर सवाल का जवाब सोचने से नहीं मिलता, कुछ जवाब शांत होने से मिलते हैं। जब पानी हिलता है तो उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता, और जब पानी शांत होता है सब स्पष्ट दिखाई देता है। मन भी ऐसा ही है, हम भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन उसी सोच में आज की शांति खो देते हैं। याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, और हर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारा मन बना देता है। कभी कभी जीवन को समझने की नहीं, बस महसूस करने की जरूरत होती है। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, सब कुछ अभी ठीक है, ये पल मेरे पास है और यही काफी है। क्योंकि शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान हो जाता है, शांति तब आती है जब मन लड़ना छोड़ देता है।